वेलकम बैक नाजरीन। हम महीने में एक प्रोग्राम फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान में जो फार्मा मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती हुई है इस पूरी इंडस्ट्री के साथ कि यहाँ पर तकरीबन 13 साल जो है वो अद्वियात की कीमतों को फिक्स रखा गया और जो प्राइसिंग मेकैनिज़म है उसकी डीरेगुलेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अद्वियात बनना बंद हो गई और इंतहाई ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो भी बनना बंद हो गई थी, जिसके बाद एक मार्केट के अंदर इन्फ्लक्स आया जाली अद्वियात का, स्मगल शुदा अद्वियात का, क्योंकि इस बीच में डॉलर महंगा हुआ, जो खाम माल है वो काफ़ी महंगा हो गया, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा महंगी हो गई। तो इन कंपनीज के लिए इन अद्विया की तैयारी मुनाफा बख्श नहीं रही। जैसे कि हर कोई कमर्शियल बिजनेस होता है, ज़ाहिर है कि वो प्रॉफिट के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। तो पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा हमारे फार्मा सेक्टर के साथ। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है। जो नॉन इसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी प्राइसेस को डीरेगुलेट किया और उसके बड़े मस्बत असरात भी मुरतब हुए। पिछले 6 महीने में क्या सूरत हाल बेहतर हुई और अल्टीमेट टारगेट क्या है? जो एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा एक हदफ है, उसके ऊपर क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन खालिद मिसबा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। ये बताइए कि एक तवातुर के साथ हम सीरीज कर रहे हैं और हर महीने इस अहम सेक्टर को हम ज़रूर डिस्कस करते हैं, तो ओवर द पीरियड कितनी बेहतरी आई है इस डीरेगुलेशन के हवाले से नॉन एसेंशियल जो आइटम्स थे आपके नॉन एसेंशियल अद्वियात पे? वंस अगेन फॉर दिस इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर राइट जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सेक्टर है हेल्थ केयर के हवाले से पाकिस्तान के अवाम के लिए, और वी आर थैंकफुल कि मीडिया इस चीज़ पे तवज्जो देता है और इस चीज़ को हाईलाइट करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, जिस तरह आपने इब्तदाइये में कहा कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों के बाद, बल्कि डेकेड्स के बाद एक बोल्ड डिसीजन ली, और जो इंटरनेशनल रेफरेंस के मुताबिक ली। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों बाद ये डिसीजन ली गई। दुनिया ने ये डिसीजन बहुत पहले ले ली गई थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि इंडस्ट्री को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि इस इंडस्ट्री की ना सिर्फ पाकिस्तान में सर्वाइवल है और बल्कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसमें मौका मिल गया है कि हम एक्सपोर्ट के लिए और नई अद्वियात पाकिस्तान में भी मुतारफ़ कराएं। और उसकी वजह से ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, बल्कि एक साल के अगर पहला क्वार्टर देखें तो इस साल के पहले क्वार्टर में 31% एक्सपोर्ट बढ़ी है जो पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, लोकल दवाइयों की अद्वियात की अवेलेबिलिटी जो शॉर्टेजेस हो गई थी, जिसकी वजह से काउंटरफीट जाली अद्वियात के आने का खदशा रहता है, स्मगल्ड अद्वियात के आने का खदशा रहता है, और ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, प्राइस तजावुज़ करके बेची जाती है चीज़ें, वो भी इसमें कवर होना शुरू हुई हैं। बट हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त एक ही है कि दुनिया ने ये पॉलिसीज़ 20 साल पहले अडॉप्ट की थी, हमने अभी इसी साल की हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी रहना, इसको मुसलसल बरकरार रखना सबसे ज़रूरी होगा आगे जाते हुए जी। ओके और ये कुछ कहा जा रहा है कि जनाब जो आपके एपीआईज हैं जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं वो 1600 के करीब है, पाकिस्तान में कोई नहीं बनता, सब आपका डिपेंडेंट फॉरेन या इंपोर्टेड उनके ऊपर ही होता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही होता है। एक ये क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के हवाले से, तो जनाब लोकली उनकी प्रोडक्शन भी तो होनी चाहिए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, उसमें भी जी बेहतरी आई है पाकिस्तान में 95%, जबकि आपने जो सही कहा कि रॉ मटेरियल जो है खाम माल वो है इंपोर्ट होता है, बट खाम माल के देखें इन्वेस्टमेंट तब की जाती है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है खाम माल की फैक्ट्रियां लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, और वो तब की जाती है जब आपको नज़र आ रहा हो कि ये इंडस्ट्री में आपके इतने बायर्स, इतने कस्टमर्स यानी कि अद्वियात बनाने वाले इदारे मौजूद हैं कि वो इस चीज़ को बेच भी सकें, और उस चीज़ का एक क्योंकि ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल की खाम माल की मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए लार्ज स्केल में आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूनिट चाहिए। लेकिन जब ये नज़र आ रहा हो कि यूनिट खुदा न खास्ता बंद होने जा रही हैं, ये इन्वेस्टमेंट पुल आउट हो रही है, मल्टीनेशनल यहाँ से जा रही है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये डीरेगुलेशन की गई है और इसकी वजह से ये पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो जो गवर्नमेंट की ही एपीआई पॉलिसी है 2022 की, उसके मुताबिक इसमें भी ही इन्वेस्टमेंट आ रही है और लोग इसमें भी मॉलिक्यूल्स ऐड होते जा रहे हैं, हर कुछ महीने बाद कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐड होते जा रहे हैं। और अगर तसलसल जिस तरह पहले कहा गया पॉलिसी का रहा, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी कभार नहीं रहता, तो तसलसल अगर रहेगा तो खाम माल की ही तरफ भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और खाम माल की तरफ भी बढ़ेगी। पंजाब गवर्नमेंट से हमारी इस हवाले में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, हमारे इधर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ और उनकी टीम के साथ,
और सीएम साहिबा से भी हमने टाइम मांगा हुआ है और उसमें हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है पाकिस्तान में सबसे पहली फार्मा इंडस्ट्रियल जोन बनाने का। पाकिस्तान में कोई भी डेडिकेटेड फार्मा इंडस्ट्रियल जोन नहीं है और हम कोशिश लाहौर के इलाके में सबसे पहले, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, पहली फार्मा जोन बनाई जाए। उसमें ना सिर्फ एपीआई के हवाले से बेनिफिट होगा लेकिन थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा, सर, अच्छी और क्वालिटी की अद्वियात प्रोवाइड करने के लिए भी, और साथ साथ एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करने मैं में ये भी। कह रहा हूं कि थोड़ा सा लाहौर के ऊपर रहम कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो स्मोक की सूरत हाल है उसमें जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वक्त वहां पर ये सारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको इम्बैलेंस करने में। थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकल के आप कीजिएगा सेटअप उसका। इसमें देखिए इमरान साहब, देखें हमारी इंडस्ट्री में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इंडस्ट्री पहले ही काफ़ी हद तक ग्रीन इंडस्ट्री है। इसमें ना सिर्फ सोलर की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है, बल्कि हमारे पहले ही, बिकॉज ए फार्मास्यूटिकल का काम है, इसमें एक्सपोर्ट और लोकल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से पानी, हवा, नॉइज पोल्यूशन, इन सारों का पहले से ही रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो पहले ही ग्रीन एनर्जी और उसकी तरफ तवज्जो दे रही है, अभी से नहीं काफ़ी सालों से, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन की, ना सिर्फ यहाँ की बल्कि एक्सपोर्ट की भी, जिस वजह से इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में बहुत कम है। तो हम किसी किस्म का बर्डन ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में नहीं डालना चाहते, लेकिन उसके बावजूद वी फील कि लाहौर इज द राइट वे, बिकॉज लाहौर में पहले ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल की लगी हुई है। तो वही लोग हैं जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर फिर एक्सपर्टीज मौजूद होगी। आपको इसमें टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं जो इस फील्ड में काम कर सकें, जो बैच मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, उनकी मौजूदगी जरूरी है। ये किसी भी शहर में हर जगह जाके ये इंडस्ट्री लगाई नहीं जा सकती, तो इसमें टेक्निकली साउंड लोग आपको चाहिए होते हैं। ओके, तो जो इंडस्ट्रीज इस वक्त लगी हुई हैं, जो एक्सिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जरा एक्सपेंशन की तरफ आते हैं और उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा इस वक्त जो फिस्कल और मॉनेटरी साइड है हुकूमत की। पॉलिसी रेट इतने अरसे बाद हमने देखा कि जनाब 22-23% से अब नीचे आके 15% पर वो आ गया और अब और भी मजीद कमी की बात की जा रही है। इसी तरीके से जो आपका डॉलर रुपये पैरिटी है वो भी 278 और 80 के दरमियान है। तो ये दोनों फिनोमिना किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना सपोर्टिंग है इस वक्त इस इंडस्ट्री के लिए और जो एक्सपेंशन साइड है उनको लेकर? तो एक्सपेंशन की साइड के मतलब खास तौर पे डॉलर की स्टेबिलिटी, जो कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में देखने में आई है और आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें दो वजूहात हैं। एक, खाम माल की बात तो हमने पहले ही कही कि खाम माल यहाँ पर ज़्यादातर हमारा फिलहाल इंपोर्टेड होता है, आगे जाके इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और लोकल प्रोडक्शन होगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप डेवलप मार्केट्स की तरफ, एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं, तो आपने उसमें जो लेटेस्ट क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट है या प्रोडक्शन मशीनरी है, वो जारी बात है पाकिस्तान में नहीं बनती। वो चाइना से, यूरोप से, जापान से, अमेरिका से इंपोर्ट होती है, जर्मनी से इंपोर्ट होती है। तो उसमें जारी बात है डॉलर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो डॉलर की अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो इंडस्ट्री जो जो एक्सपेंशन की तरफ या रेनोवेशन की तरफ या अपग्रेडेशन की तरफ जा रही हैं, तो हम ज्यादा बेहतर मार्केट की तरफ जा सकेंगे। उसके लिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लग यही रहा है बिकॉज ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम, बिकॉज गवर्नमेंट जो सख्ती कर रही है, अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कुछ एक्सपेंशन की तरफ या सपोर्टिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने की कोशिश कर रही है दूसरे मुल्कों से, कि अगर सूरत अगले 2-3 साल स्टेबल रही तो खासतौर पर फार्मा इंडस्ट्री के रेफरेंस से तो मैं जरूर कहूंगा, टुगेदर विद द बैंक मार्कअप की जो आपने बात कही है कि वो भी रिड्यूस हो रही है, इन्फ्लेशन में भी थोड़ी कमी आई है, कि इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री में हमारा टारगेट जो है कि हमने 5 साल के अंदर डॉलर पे इसकी एक्सपोर्ट लेके जानी है। और मैं अगेन ये बात करूंगा, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो कई दफा लोग ये समझते हैं कि हम लोकल मार्केट को भूल गए। देखें जो जो इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी बल्कि लोकल मार्केट में भी प्लेयर ज्यादा आएंगे और अद्वियात की क्वालिटी और अद्वियात की अवेलेबिलिटी और साथ साथ प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगे। खालिद साहब, ये सारी चीजें जो है इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि डिजिटल फॉर्मेशन की तरफ जाया जाए आपकी इंडस्ट्री में भी, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंतहाई जरूरी है। तो अपने आप को अपग्रेड करना, मॉडिफाई करना इंतहाई जरूरी है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को लेकर आना, वरना जो हमारा कन्वेंशनल इस वक्त माहौल है उसके साथ ये सारे नंबर्स, ये ग्रोथ, ये प्रोस्पेरिटी शायद मुमकिन नहीं होगी। देखिए सब इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बात आपने कही है, हमारी अभी अक्टूबर 2024 में कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में फार्मा एक्सपोर्ट समिट का इनेकाद हमने किया था, और उसमें हमारे जो स्पीकर्स मेन आए थे वो सऊदी अरेबिया के जो सबसे बिगेस्ट फंड है फार्मा इन्वेस्टमेंट का, $12 बिलियन की वो हेड कर रही हैं पाकिस्तानी शख्सियतें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एक्सपर्ट हैं। हमने उन्हीं को मदऊ किया था जो हमारे मेन स्पीकर थे। उसमें हमारे डॉक्टर मुख्तार भरत जो कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन हेल्थ हैं, चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ गिलानी साहब, मिनिस्टर कॉमर्स जाम कमाल साहब भी आए थे। उन सारों ने सेशंस डिफरेंट अटेंड किए। तो हमारा फोकस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन जिसकी आपने बात की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी
था। ज़ाहिर बात है जी, हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा दुनिया से पीछे होते हैं, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में हमने हमारे इस वक्त जो नई टीम आई है तौकीरुल हक साहब की, और जो हमारे पिछले सारे फॉर्मर चेयरमैन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, जोनल चेयरमैन, हम सबकी ये काविश है कि इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट हम इसमें पीछे ना रहें और दुनिया के साथ साथ मुताबिकत से चलें, ताकि हम पीछे ना रह जाएं। सर, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेकिन जरूर कहूंगा कि कुछ चीजों अनफॉर्चुनेटली स्टेगनेंट हो जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल इस वक्त स्मॉग की सूरत हाल है, उस रेफरेंस से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जारी बात है, नज़ला, जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम्स, फेफड़ों की प्रॉब्लम जो होती है, उसके हवाले से अद्वियात की शॉर्टेज का जिक्र किया जाता है। अब देखें, उसमें हमारे कुछ आइटम्स हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज हैं, इसमें आप भी जानते हैं, आपसे कई दफ़ा इस सिलसिले में बात हुई है। हाँ। तो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज के हवाले से अब इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी नारकोटिक कंट्रोल कोई नहीं है। एक एडिशनल चार्ज दिया गया था एक फेडरल सेक्रेटरी को, और उन्होंने 3 महीने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो मौजूद नहीं है। अब ये सारे कोटे यही वो सारी चीजें हैं, यही वो सारी इनएफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है पाकिस्तान में मुतासिर हो रहा है। जो ड्यू पॉलिसीज़ हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की फिस्कल और मॉनेटरी मैनेजमेंट है, वो अगर चीज़ें बेहतर हैं तो यहाँ पे फिर पॉलिसी साइड को भी, और जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको भी चेक करना पड़ेगा, ताकि उसके साथ ही एक एफर्ट होती है जिसको आप कहते हैं कि एक कंसोलिडेटेड एफर्ट उसके साथ आगे बढ़ा जाए, तभी ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खालिद मिसबा, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के।